हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो लेके। और दोस्तों आपको अगर पता है कि मेरे चैनल पे किस टाइप की वीडियो मिलती है, तो मैं आज आपको जानकारी के लिए बता दूँ। मेरे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो मिलती है देखने को, सुनने को। मैं लव, लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को सल्यूशन देना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनके क्वेश्चन का आंसर देना। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में किसी न किसी रीज़न की वजह से दूरियां बन जाती हैं। और अक्सर हम इसी सल्यूशन को ढूंढते रहते हैं कि इसी प्रॉब्लम की सल्यूशन का ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। आखिर जो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है उसका सल्यूशन क्या होगा। और अक्सर हम ऐसे ही महीना 2 महीना साल लगा देते हैं, बट हम दोनों की दूरियां जो हैं वो नज़दीकियों में बदलने का नाम नहीं लेती। इसका देखो सिंपल ही सी बात है। अगर आप एक लड़की हो या लड़का हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों में किसी बात को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, फैमिली का कोई रीज़न को लेके या किसी रीज़न को लेके आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, तो आप दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस बात को लेके आपकी लड़ाई हुई है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों मुंह फुला के बैठ जाए, आप उधर साइड में होके बैठ जाए और सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो उस तरफ होके बैठ जाए। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। इससे जो आपका ही घर बर्बाद होगा, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा। इससे आपका घर बर्बाद होगा, आपके रिलेशनशिप में दूरियां बन जाएगी, आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें भी दूरियां बन जाएगी। सिंपल ही सी बात है। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके लड़ाई हो गई, आप दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के बैठ गए, तो इससे नुकसान किसका है? आप दोनों का ही है ना। क्योंकि रिलेशन आपका एक हस्बैंड वाइफ का है, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में अगर किसी बात को लेके दूरियां बन भी जाती हैं, अगर दोनों अलग भी हो जाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यू आर हस्बैंड वाइफ, तो आप दोनों को जितना हो सके अपनी दूरियों को नज़दीकियों में बदलना चाहिए। और बदलने के लिए, आपकी दूरियों को नज़दीकियों में बदलने के लिए आप खुद को ही मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी? मेहनत यही है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस बात को लेके आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। दूसरा पॉइंट है, उस लड़ाई का रीज़न को सॉल्व करना चाहिए। किसी फैमिली को मैटर को लेके लड़ाई हुई है, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, शक की वजह से, या किसी अदर पार्टनर या रिलेशनशिप की वजह से लड़ाई हुई है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में एक दूसरे का सपोर्ट और एक दूसरे का साथ ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक दूसरे का सपोर्ट या एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। ये तो आप लोगों को भी पता है, चाहे वो लव का रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी का रिलेशनशिप हो। अगर आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करोगे, एक दूसरे का साथ नहीं दोगे और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कभी भी आप दोनों के बीच की दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदल जाएगी। सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को ढूंढो, उसका सल्यूशन ढूंढो और उसको सॉल्व करो। और मैटर यही है कि आप अगर दोनों मुंह फुला के बैठ जाओगे, अपने अपने ईगो और एटीट्यूड में रहोगे, तो कभी नहीं आप दोनों के बीच की ये दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदल सकती है। मेरा मोटिव यही है कि आप यू आर हस्बैंड वाइफ, नॉट यू आर रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में अगर आप दोनों मुंह फुला के भी बैठ गए, या आप दोनों के बीच में दूरियां भी आ गई, या आप दोनों रिलेशनशिप को भी तोड़ लिए, तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट
शादी के बाद एक रिश्ता, एक बंधन जो होता है फैमिली की एग्री से हुआ है, या लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, तो आप दोनों को अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करना है। अब ऐसा नहीं कि दूसरे की बातों में आके आपने अपने पति से या अपनी वाइफ से लड़ाई कर ली और उसके बाद ना आपने उसकी बात का जाना, ना उसकी बात को सुना, और फालतू में आके दूसरों की बातों में आके लड़ाई हो गई किसी शक की वजह से, किसी अदर रीजन की वजह से, या किसी फैमिली वालों के रीजन की वजह से, और आप दोनों के बीच में अब दूरियां आ गई। अब उसके दूरियां को नज़दीक में बदलने का कारण ढूंढ रहे हो, आखिर क्या कारण है। अब कारण तो आप लोगों को खुद ही पता होगा, तो सल्यूशन भी आप दोनों को खुद ही ढूंढना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।